नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जिस तरह की घटनाएं शादी और रिलेशनशिप और इवन की सगाई के बाद भी जो है वो कुछ घटनाएं घट जा रही हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के जो माँ बाप हैं, दोनों के मन में एक कंफ्यूजन भी आ रहा है और एक सवाल भी आ रहा है कि शादी का फैसला आखिर किसका सही होता है या किसका होना चाहिए, पेरेंट्स का या माँ बाप का। अभी के समय में जब हम एक तरह से कहा जाए ना कि अपना करियर बना रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी डेवलप करना उतना ही जरूरी है। अभी के समय में एक स्टेबल रिलेशनशिप का होना भी उतना ही जरूरी है। तो स्टेबल रिलेशनशिप किसका ज्यादा अच्छा माना जाता है? चाहे कोई भी जेंडर हो, जो पीक एज होता है टीनेज का 18-19, आई एम नॉट वेरी श्योर कि लड़के हों या चाहे लड़की हों, वो मेच्योर इनफ होते हैं कि वो सही को चुने। तो मतलब एक डिसेंट एडल्ट एज होने के बाद ही इंसान अगर खुद से चुनता है तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मतलब ये चीज सही है कि लव मैरिज इज अ गुड थिंग। ठीक है, लव मैरिज इज एक नाम दे दिया गया है, बट वो बात ये है कि मतलब लोग एक दूसरे को जान के, एक दूसरे के होता है ना गुड्स एंड बैड्स और फ्लॉज को जान के अगर एक्सेप्ट करके उसमें जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। पर अगर पीक एज में कोई डिसीजन ले लेता है तो वो बहुत इम्पल्सिव होता है, क्योंकि वो उस टाइम हार्मोनल चेंज की वजह से कि इंसान वैसे ले लेता है। हम तो फिर बाद करियर ऑप्शन नहीं चुन नहीं पाते, तो फिर बाद में शुरू में सब कुछ बहुत डिवोटेड होता है, फिर बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेज आते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा क्लैश होते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू मी स्टार्टिंग में पीक एरियाज में इतना श्योर होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं यही है, ऐसे नहीं। मतलब आप उस चीज को चाहिए, लेकिन आपको एक सर्टेन एज का इंतजार, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ऐसा आएगा कि ही विल मेक यू फील कि मतलब यू आर नॉट द अर्निंग पर्सन, यू कैन टेक द डिसीजन कि क्या ऐसे हो सकता है। तो आप बाद में क्विट कर दे जॉब, लेकिन गर्ल को हमेशा होना चाहिए कि वो खुद के लिए अर्निंग हो, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, कि वो अपना क्रेडिबिलिटी दे दे कि ये चीज होता है, वो कुछ बन जाए एंड देन बाद में उसको ड्रॉप कर दे। शी इज एटलीस्ट एबल टू से कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में ये किया। तो वो चीज मैंने कहा कि मतलब गर्ल्स को अपने करियर पे ऑफकोर्स देना चाहिए, बॉयज को भी देना चाहिए, पर गर्ल्स को थोड़ा सा समझौता नहीं करना चाहिए कि बॉयज अर्निंग है तो ठीक है चल जाइए, पहला। एंड सेकेंडली फॉर रिलेशनशिप एंड ये वो, तो उसमें मतलब टीनेज में ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि भाग जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक कंफ्यूजन होता है कि फिर माँ बाप के डिसीजन पे यकीन करें या फिर, क्योंकि बच्चे आजकल कंपैटिबिलिटी ज्यादा चाहते हैं, सुंदर पैसे वाला, ये तो चलिए फिर समझौता कर लेंगे बच्चे, लेकिन उनको जो है कंपैटिबिलिटी बहुत चाहिए होती है कि नहीं भाई हमारे लिए कंपैटिबल होना चाहिए ताकि हमारे साथ इससे रिश्ता कम से कम टिके, वो ज्यादा अभी के समय में इम्पोर्टेंट है। तो फिर किसके डिसीजन पे हमें यकीन करना चाहिए, अपने आप के या फिर पेरेंट्स के? शादी के मामले में आई थिंक अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हम लोग केस देख रहे हैं उसमें वो लोग अपने पसंद के लिए ऐसा कर रहे हैं कि किसी को भी वो करना नहीं चाहिए, बट ऐसा अपना डिसीजन तो होना चाहिए कि क्योंकि मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो कैसा है, क्या है, टाइम हमको पता है वो, तो उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है अपना होना चाहिए डिसीजन। इन्होंने बिल्कुल सच। माँ बाप का ये भी कहना होता है कि अगर हमसे पूछ के बच्चे करेंगे या हमको इन्वॉल्व करके शादी करेंगे तो अगर आगे चल के कोई मुश्किल आती है उनके जीवन में तो कम से कम हम संभाल सकते हैं। तो अभी कौन सी वाली शादी ज्यादा टिकाऊ मानी जाए? दोनों तरह की शादियों में खतरा है। अरेंज मैरिज हुआ और दूसरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसे लव मैरिज या अदर्स कहते हैं, या लिव इन रिलेशन करके मैरिज कर रहे हैं। तो अभी नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल चुकी है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि शादी जो है हमारे समाज में एक संस्कार के रूप में देखी जाती है, एक उत्सव के रूप में देखी जाती है, एक ऐसा उत्सव जो हमारे जीवन का सबसे यादगार उत्सव बने। सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बेटा बेटी या भाई बहन की शादी या हमारी खुद की शादी सबसे यादगार बने, समाज में जो है हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत जो है वो और बढ़ जाए, ये देखकर कि भाई फलाने बाबू ने कितना बढ़िया से शादी किया अपने बच्चों का, चाहे अपना। लेकिन ये शान जो है, ये दिखावा जो है कई बार लोगों के लिए बोझ बन जाता है, इसलिए चूंकि अब शादी का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। अभी के समय में शादी में वैसी चीजें हो रही हैं जिन चीजों को शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन खर्चों को शायद हम बचा सकते हैं, भविष्य के लिए जोड़कर रख सकते हैं, लेकिन दिखावे के चक्कर में चूंकि फलाने ने किया तो हमें भी करना है, ये बोझ जो है लगातार समाज पर बढ़ता जा रहा है, समाज के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। इसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी शान दिखाने के चक्कर में या
इज्जत बचाने के चक्कर में इतना खर्चा कर देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बिक जाती है, हमारी जमीन जायदाद बिक जाती है, या हमारी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस चीज में चला जाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई क्या शादी जो है अभी संस्कार से ज्यादा दिखावा बन चुका है, और दिखावे के चक्कर में हमारी जो गाढ़ी कमाई है वो लगातार खर्च हो रही है, जिसको हम भविष्य के लिए बचा सकते हैं। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आपसे, यानी कि हमारी जनता से। तो चलिए चलते हैं मैदान में। अच्छा, अभी के समय में अगर हम ये कहें कि शादी जो है वो संस्कार कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ, तो अभी के समय में संस्कार कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ। हम लोग तो वैदिक रीति से शादी करवाते हैं, तो उसमें दिखावा बहुत कम। जो विद्वान लोग हैं बोलते हैं कि ज्यादा दिखावा ना करिए, अपना शादी अच्छा से करवाइए। जो आप पहले के जो संस्कार था उसी तरह से करवाइए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे कोई भी रिच फैमिली हो, हम देखते हैं कि शादी का जो खर्चा होता है वो जीवन के पूरे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाल बच्चों की शादी में निकल जाता है। और वो भी दहेज तो खैर अलग, अगर दहेज इन्वॉल्व है तो अलग है। शादी में इस तरह का आजकल बन गया है दिखावे का कल्चर, आपको मेहंदी करना है, संगीत करना है, अलग अलग से सारा चीज करना है। तो क्या ये सारी चीजें जरूरी होती हैं सच में यादगार बनाने के लिए, या फिर आजकल एक तरह का ये दबाव बन गया है कि इतना सब कुछ करना ही करना है शादी में? हाँ, शौकियल हो कर रहा है। जिसके पास धन है वो लुटा रहा है, जिसके पास धन नहीं है वो मंदिरों में ब्याह कर रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि गांव देहात में हम देखते हैं कि जिसके पास नहीं भी है, जमीन उमीन भी बिक जा रहा है। बिक ही जा रहा है, बेचना ही पड़ता है। बिना उनसे कुछ होने वाला नहीं है, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है संसार में। बिना पैसा के सच बात है कि आजकल जो है वो शादी, अगर हम ये चाहें कि हम जो है शादी को पवित्र रिश्ता के रूप में लेके चले, तो शायद वो संभव नहीं है। अभी जो है वो बच्चे भी जो है उनके भी शौक है बड़े बड़े, हाँ, है ना, और गार्जियन के भी होता है। लेकिन एक तरह से और है ना मैम, कि जैसे दूसरे कोई किया तो हम क्यों कहें, और उससे कम क्यों, मतलब मम्मी उसके पास तो हुआ है ऐसे। तो हम लोग आजकल तो शादी में तो खैर खोल छोड़िए मैम, लेकिन जो 25वां साल गिरा है, 50वां साल गिरा है, उसमें भी लोग जो पुराने लोग भी हैं वो भी शौक कर रहे हैं, और खर्चा मतलब बढ़ रहा है इसी सबसे। पहले तो 50वां तो होता नहीं था, 25वां होता नहीं था, सालगिरह तो जानते भी नहीं थे, याद भी नहीं रहता था लोगों को। मैंने मम्मी पापा हैं, उन लोग को शायद याद भी नहीं कि किस डेट में हुआ है। लेकिन अब बच्चों को कि नहीं करना चाहिए दूसरे को देख करके मैम। अच्छा, शादियों में आजकल नया नया खर्चा क्या जुड़ते जा रहा है, मतलब नया नया जो दिखावा वाला है, जो जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है, मेहंदी ये सब नहीं होता था हम लोग के यहाँ। हल्दी तो होती थी लेकिन सिंपल ढंग से अपने ही परिवार में लगाते थे लोग, ऐसे नहीं की था कि मतलब पूरा स्टेज बना करके ये वो नहीं होता था, सिंपल ढंग से होता था घर में अपने लोग अपने परिवार से। लेकिन ये सब बढ़ा है, मेहंदी बढ़ गया है, रिसेप्शन भी पहले नहीं था, लेकिन रिसेप्शन तो जरूरी है। पहले लोग घर में आते थे देखने, लेकिन रिसेप्शन अब जरूरी है। रिसेप्शन पहले हम देखते थे कि वो मुंह दिखाई का एक कल्चर था, लेकिन वो ना एक फंक्शन का रूप में हुआ था ना मैम, तो घर में लोग आते थे, 2-4 औरत आती थी और 2 आदमी लेकर के घूंघट उठा के दिखाता था। लेकिन अब सामने में स्टेज पर जाकर बैठना रहता है, और समाज में भी ये दिखाना रहता है। कितने में हम लोग भी जब अपनी शादी को याद करते हैं तो कुछ कुछ बात को याद आता है कि भाई ये चीज बड़ा बढ़िया हुआ था, या फिर कहते हैं ये एक कमी हो गया था, ये सारा चीज था लेकिन ये एक कमी हो गया था। तो कुछ आजकल करता है ना आदमी, एक दूसरे से कंपेयर करता है, और वही कर्जा ले लेके करता है, फिर बाद में पछतावा आता है कि हम कर्जा ले लिए, जिंदगी भर कर्जे में डूबल रहता है। बिल्कुल, हमको लगता है कि आने वाले कई साल तक जो है वो बच्चों के माँ बाप जो है वो कर्जा सधाने में कर्जा नहीं चुकता है तो फिर सुसाइड करने पर तुल जाते हैं। एक ये भी चीज है कि आजकल शादी में झूठा शान दिखाने के चक्कर में बहुत सारा परिवार बर्बाद हो रहा है, पैसे का दबाव बढ़ते जा रहा है, कर्जा कई बार पड़ जाता है। देखिए, बेटी की शादी करना रहता है तो आदमी थोड़े करके जुगाड़ करके आदमी कहीं से आदमी कर्जा महाजन करके लाता है। अब जब बेटी के जब आदमी शादी आदमी की हो जाता है तो बोझ उतारने के लिए आदमी माँ बाप को आदमी कर्ज में डूबा हुआ रहता है। और तैयो लड़का वाला तैयो कहता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, शादी होला के बाद भी। अच्छा, एक तो दहेज वाला खर्चा है ही, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि दहेज के अलावा जो दिखावटी खर्चा है, लहंगा इतना लाख के होना चाहिए, इतना हजार। लड़की का शौक होता है, लड़की कहती है कि हमको ब्रांडेड मान लिए कि कपड़ा चाहिए, और हमको बढ़िया मान लिए कि एथी में हमको शादी चाहिए, अब हॉल चाहिए, खाना पीना मान लिए कि ढंग का होना चाहिए, तो उसमें तो खर्चा होवे न करेगा। अब कैसनो मान लिए कि नॉर्मल में भी कर लीजिए तो समझिए कि
20 लाख से कम नहीं खर्चा होता है। ये सब जरूरी रहता है दीदी कि ये मतलब दिखावे के चक्कर में हम लोगों पे ज्यादा बोझ बढ़ गया है कि फलना किया है भाई मोहल्ले में इतना देखिए सस्ता हुआ दिखावटी है। आजकल तो दिखावटी में तो ज्यादा बर्बादी हो रहा है। तो गार्जियन का भी उसमें होना चाहिए और बच्चे का भी। आप देखिए गार्जियन को एक खाली हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की का मिलाप नहीं, 2 फैमिली का उसमें मिलाप हो रहा है। तो आप परिवार वाले के भी सहमति होनी चाहिए, लड़के लड़की की भी क्योंकि लड़का लड़की को जीवन बिताना है, उनकी भी सहमति होनी चाहिए। गार्जियन को ये चेक करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड, उनका आगे लाइफ म्यूचुअल चलेगा कि नहीं, मतलब उनका सही से बनेगा कि नहीं, आपस में सामंजस्य होगा कि नहीं, ये गार्जियन का काम है देखना। आप उसमें पता लगाइए, देखिए, वो कीजिए, वो लोग दोनों ठीक से आगे उनकी जिंदगी से, ये तो गार्जियन ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो आजकल नए नए हैं तो उनको तो अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा ही। बिल्कुल नहीं होगा, होता ही है, कोई भी हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अपोजिट अट्रैक्शन होगा। तो गार्जियन को चेक करना चाहिए कि हाँ भाई इनका दोनों आगे लाइफ अच्छा गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इसलिए गार्जियन की भी सहमति बहुत जरूरी है। मतलब माँ बाप का डिसीजन तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे से तो एज माँ बाप का ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा समझदारी है, माँ बाप बहुत कुछ देख चुके हैं। लेकिन बच्चे से भी डिसीजन, क्योंकि जीवन उसके साथ बिताना है तो बच्चे से भी डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप अपना बच्चे से पूछ के ही करें। लेकिन ज्यादा माँ बाप का बेटर होता है। अभी खुद से जो शादी कर रहा है तो उसमें दिक्कतें ज्यादा आ रही है, क्योंकि बच्चे को तो अभी उतनी समझदारी नहीं होती, माँ बाप के बराबर एज नहीं ना होता है तो उसको उतना तो समझदारी नहीं होगा। मैं एक फ्रेंड नहीं रखता है, कई फ्रेंड रखता है। मतलब किसी से शादी कर लेते हैं और किसी को साथ रहते हैं और किसी के साथ दिल रखते हैं। तो मतलब शादी से ज्यादा जो है अभी के समय में ईमानदारी मायने रखती है। ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जिसके साथ शादी किए हैं उसी के साथ में दिल भी रखना चाहिए, लेकिन दिल कहीं अलग रखते हैं और शादी कहीं अलग करते हैं। प्रेम विवाह हो रहा है उसको भी धक्का दे दिया जा रहा है, जिससे अरेंज मैरिज हो रही है उसके साथ भी कुछ न कुछ हो जा रहा है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में, आप लोगों के भी यंगस्टर हैं, आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि माँ बाप का फैसला होना चाहिए शादी का या फिर बच्चों का होना चाहिए? नहीं, माँ बाप का ही होना चाहिए, शादी से होना चाहिए। इसी की संतुष्टि मिलता है। अगर अपना मन से अगर प्रेम से शादी किए तो घर में तकरार बढ़ जाएगा, जिससे आपको घर में माँ बाप नाराज हो जाएंगे। इसीलिए माँ बाप का परमिशन होना, राय विचार होना बहुत जरूरी है शादी में। लेकिन फिर आजकल के बच्चों का रहता है भाई कि हमको रहना है तो कम से कम हमको देखने दीजिए ना, मेरा क्या मतलब हम किसके साथ सही से रह सकते हैं, किसके साथ नहीं, हमारी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ये हम तक छोड़ दीजिए। नहीं तो देखना चाहिए मतलब लड़का सही है कि नहीं, मतलब वो लड़का गलत है। अगर माँ बाप से राय लेना चाहिए कि हाँ जिससे हम शादी करना चाहते हैं वो लड़का एकदम सही है, उसको कोई नशा नहीं है, वो मतलब कमाता है, अच्छा पीता है, कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसको राजी हो जाए तो शादी के लिए बोल दे। हाँ घर वाला भी तैयार है तो ठीक है, शादी हो जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब है कि शादी का फैसला अपना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी सही से होना चाहिए, ताकि अगर बाद में किसी तरह की कोई सिचुएशन आए तो हमारा फैमिली भी हमारे साथ हो। हालांकि आजकल का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हर चीज जो है वो बड़ी असमंजस में डाल देती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। अभी जो युवा शादी करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक कॉमन कंफ्यूजन जो है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से शादी करें कि माँ बाप की मर्जी से शादी करें, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब माँ बाप पूरी तरह से अपना डिसीजन रखते थे। अब जो है ज्यादातर डिसीजन बच्चों पे छोड़ देते हैं कि नहीं भाई बच्चे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन दोनों तरह की शादियों में आजकल हम देख रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी की बहुत कमी आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में मन में एक सवाल आता होगा कि खुद से शादी करना ज्यादा सही रहेगा या फिर माँ बाप की मर्जी से शादी? माँ पापा और खुद की भी, जब तक क्योंकि लाइफ हमको खुद चलाना है। बिल्कुल। तो जब तक हम अच्छे से उसे जान नहीं सकते तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा पूरा लाइफ हम उस पर निर्भर कर सकें। तो खुद का सबसे ज्यादा मायने खुद है, खुद के बारे में डिसीजन लेना, अपना डिसीजन ज्यादा मैटर करता है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी शादी ज्यादा टिकती है, लेकिन अभी तो अरेंज मैरिज में भी उस तरह की चीजें हो रही हैं। तो फिर अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मतलब माँ बाप की मर्जी का फैसला होना चाहिए या फिर हमारा फैसला होना चाहिए, हम ही तक रहना चाहिए?
देखिए आप अरेंज मैरिज और लव मैरिज का बात किया, भारत में सबसे कम डिवोर्स रेट होता है, तो शादी होने के बाद बहुत कम चांसेस होता है कि डिवोर्स हो। भारत में सबसे कम डिवोर्स रेट। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी तो मेंटेलिटी है ना कि हम लोग रिश्ते को बहुत अननेसेसरी भी खींचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समाज का भी बहुत ज्यादा भय होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ज्यादातर जगहों पर इस तरह की चीजें नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ डिवोर्स रेट कम होता है। हाँ, तो वही वो अच्छा होता है समाज के लिए, मतलब समाज जो करे डिवोर्स ये सब अच्छी तो है नहीं, बट मेरा ओपिनियन है कि सीधा भाई लव मैरिज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पहाड़ थे वो भी अरेंज मैरिज वाला होने वाला था। ड्रम वाला मामला तो लव मैरिज का था। ड्रम वाला मामला था लव मैरिज, उससे एक और भी था उससे पहले वाला। फिर कुकर वाला भी मामला था। अरे बाप रे, कुकर ड्रम, घर की हर चीजों से डर लगने लगा है। वो भी बात है। तो अरेंज मैरिज ठीक है, अगर फैमिली अगर भाई मेरा अगर कोई पार्टनर नहीं है तो लास्ट में अरेंज मैरिज कीजिए। अगर हम अगर किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे प्यार करे और दोनों आपस में लॉयल हैं, तो क्यों लव मैरिज करने में क्या मतलब बुराई है? यहाँ मतलब समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लव मैरिज कोई खराब होता नहीं है। हम लोग का बात आदमी सुन के मतलब बोलेगा कि यंग है, ये सब कुछ भी बोल सकता है। नहीं, बट हम लोग भी तो अपना डिफरेंस होता है। अच्छा, हम कुछ बच्चियों को ये भी देखते हैं, अभी तक ज्यादातर बच्चियां हमको मिलती हैं जो अभी के समय की, वो ज्यादातर बच्चियां मुझसे ये कहती हैं कि भाई हमको तो इच्छा नहीं है दहेज देके शादी करने का, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे माँ बाप से दहेज नहीं लिया जाए, या हम दहेज नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों बच्चियों के दिमाग के अंदर ये बात आ रही है जो दहेज के लिए वो इतना खुलकर बात कर पा रही है? क्योंकि मैम अगर आप एक बार दहेज दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपसे दोबारा नहीं मांगा जाएगा। आप अगर पहली बार में ही मना कर देते हैं तो इफ ये पॉसिबल है कि सामने वाले की हिम्मत टूट जाए कि हम उससे दोबारा नहीं मांग सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती लड़की वालों की है। आप जब तक पहले से नहीं, सामने से नहीं बोलिए कि नहीं हम कुछ नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे, एज अ गिफ्ट और एज अ दहेज व्हाटएवर हम कुछ नहीं देंगे, मुझे शादी करनी है और शादी में जो खर्चा होता है वो अलग बात है। लेकिन आजकल एक अच्छा तरीका लोगों ने निकाला है कि भाई जो भी शादी में खर्चा हो रहा है आधा अपने तरफ का आप देखिए, हमारे तरफ का हम देखेंगे, ना आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट करिए ना हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हमको हमारी लड़की को, जैसे पहले क्या होता था कि दहेज खूब सारा ले लिए, उसी से कुछ का जो है वो ज्वेलरी बना के चढ़ा दिए लड़की को, तो नाम भी हो जाता था कि खूब ज्वेलरी चढ़ा है और पैसा तो लड़की वालों के यहाँ हाथ से जाता था। तो अब ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आपकी बेटी को आपको ज्वेलरी देना है आप खुद दे दीजिए, जो देना है उसी को दे दीजिए, हमको कुछ मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दीजिएगा तभी ठीक है, नहीं दीजिएगा तब भी ठीक है। इस चीज का टॉपिक ही नहीं आना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं और क्या मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शादी का मतलब है मेरे साइड से जो मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा और जो आप कर पाएंगे वो आप करिएगा, वो आप करिएगा। इसमें देने लेने की बात पहले ही नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले हो रही है तो पॉसिबल है कि वो बात बाद में भी होगी। हाँ, तो अभी की जो भी गर्ल्स हैं उनको पहले यही डिसाइड करना चाहिए कि मैं जिसके यहाँ पे जा रही हूँ, जिससे भी शादी कर रही हूँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये ना हो कि आप अभी क्या दे रहे हो, कि अगर आप अभी के बारे में बात कर रहे हो तो आप बाद में भी ये पूछोगे कि आप अभी क्या दे रहे हो। जैसे कुछ लोग हम ये भी देखते हैं कि जब शादी होती है तो कुछ माँ बाप का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और कुछ सास ससुर का भी रहता है कि अरे जो खर्चा करिएगा शादी में ना करिएगा, फिर ये सब चीज थोड़ी होता है, जो है एक बार जितना खर्चा यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा खर्चा और सही नहीं। ये पहले मतलब किया जाता था, लेकिन अब के डेट में क्या है कि आप जितना उनको देते जाएंगे या जितना भी उनको दहेज देंगे वो और मांग करते जाते हैं। अब के डेट में यही हो गया है कि अगर आप कुछ भी चीज़ उन्हें देते हैं या कुछ भी चीज़ आप अपने मन से, लेकिन यही हम लड़की वालों को दिक्कत होता है कि हम लोग जितने मांगते हैं तो देते जाते हैं। उनको लगता है कि भाई कम से कम बेटी तो ठीक से रहेगी। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये चीज़ का बिल्कुल गारंटी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जितना भी दहेज दे दो या कुछ भी कार 4 व्हीलर कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो और आगे आगे मांग करते ही जाते हैं। अगर शादी में एक बार पैसा खर्चा कर दिए तो फिर तो गारंटी है कि हमारी बेटी खुश रहेगी, उसको खूब मान मर्यादा मिलेगा। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत से परिवार के लोग, लड़की के परिवार के लोग सोचते हैं कि हम दहेज दे देंगे तो मेरी बेटी जाएगी उसके घर में बहू बन के ठाठ से रहेगी, रानी की तरह रहेगी। पर सच्चाई ये होता है कि एक बार जब वो लोग दहेज दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि अब ये कस्टम है, अब ये रिचुअल है, बच्चा होने वाला है, नानी घर में बच्चा को आएगा, छक्का होता है, जो भी छठी में सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच, गिलास सब देना होता है कि कस्टम है। फिर ऐसे कोई फिर गोद भराई हो गया,
हर फंक्शन में ससुराल से मतलब कुछ भी ससुराल वाला मांगने का कोई ना कोई रिचुअल्स अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के बना लेता है। ऐसा कोई रिचुअल हमारे इंडिया में है नहीं, बट अपने अकॉर्डिंग ससुराल वाले लेने के लिए है भी। तो आश्चर्य होता है कि सिर्फ यही क्यों है, यहाँ तक कि पता है बेटा बेटी का शादी जब बुढ़ापा में करने जाइएगा तो घिड़ारी के लिए कपड़ा भी आपके मायके से ही आएगा। तो समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि रीति रिवाज गलत है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि रीति रिवाज के नाम पर हो या लालच के नाम पर हो, दहेज और दहेज के बाद का भी मांग सारा लड़की से क्यों, लड़की के परिवार से क्यों? क्योंकि लड़की के परिवार से जरूरी नहीं है कि लड़की के परिवार से मांगा जाता है, ससुराल वाला बोलता है कि सब लड़की के तरफ से आता है, इसीलिए लड़की के परिवार से जाता है। अभी पहले तो देखिए कि लोग जो है उसको रीति रिवाज मान लेते थे, ज्यादा विरोध नहीं करते थे। हम लड़कियों में भी देखते थे कि जहाँ शादी हो गई, जैसे शादी होगी उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे लड़कियां पढ़ लिख रही हैं वो सीधा कहती हैं कि भाई हम दहेज देके शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब समझदार हो गई हैं, अब पढ़ लिख चुकी हैं कि वो अपने से कमा सकती हैं, तो वो उन लोगों को क्यों दे। ये ऐसा हो चुका है ना कि लड़की को है ना पार्टनर के रूप में कोई नहीं खोज रहा है, एक घर में काम करने वाली के रूप में है ना खोजा जा रहा है। एक कि जीवन भर में हम जितना नहीं कमाए हैं उतना हम क्या एक लड़की से मांग लें घर से, और घर में वो। अब सोचिए ना कि जिसकी मान लीजिए कि 35-40 हज़ार सैलरी है, वो 18 लाख दहेज ले रहा है। समझिए कि वो अपने कितने साल का कमाई एक बार में ले लिया, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उससे लेके वो कोई फ्लैट ले लेगा, चाहे कुछ जमीन ले लेगा, चाहे कुछ काम कर लेगा, फूक देगा शादी में, लेके उड़ा देगा शादी में, लेकिन लेगा जरूर, है ना। ये बना दिया गया है नियम कि गिफ्ट की तरफ में मिलता है ये सब चीज, इसलिए ये तो सबके यहाँ होता है ना। ये तो सब करने के लिए लोगों को ये नियम खत्म करने के लिए लड़की को तो पहले पढ़ाना चाहिए, और जो भी लड़की पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाती है कि वो खुद के दम पे कमा सकती है, तो उन लोगों को साफ बोलना चाहिए, ना सिर्फ लड़की को, उसके पूरे परिवार को, कि हम दहेज नहीं देंगे। इस दहेज की वजह से हरियाणा जो हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। हमारे यहाँ कितना भ्रूण हत्या हुआ करता था। इस वजह से लड़की का जो रेशियो है वो लड़कों से अभी भी कई मात्रा में कमी है, क्योंकि मार दिया जाता है दहेज की वजह से। लड़की की पूरी जिंदगी दहेज के ही अराउंड घूमती है कि पढ़ाएंगे तो दहेज इतना देना पड़ेगा, महंगे कपड़े मत लो, तुम्हारे शादी में भी तुमको दहेज देना है, इतना ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत रखो, दहेज देना है। इस सब चीज़ों के लड़कियों के लाइफ में बहुत कुछ रोका भी जाता है। तो इसीलिए हर फैमिली, जिसके भी घर में लड़की पैदा होती है, उसके माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इतना पढ़ाएं, इतना काबिल बना दें कि वो कमाएं। और नहीं शादी कर रही है, रोके शादी, बिना दहेज के शादी करें ही नहीं। जब तक लड़की के परिवार वाले जब तक नहीं रोकेंगे ये कस्टम को खत्म करने की कोशिश, परिवार वाले, सिर्फ लड़की नहीं, परिवार वाले भी नहीं चाहेंगे, तब तक ये खत्म नहीं किया सकता। लेकिन अभी के समय में बच्चों के माँ बाप का सबसे बड़ा कंप्लेन यही है कि बच्चे अपना ज्यादातर समय जो है वो सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, मोबाइल पे बिता देते हैं, जिसके कारण सारी एनर्जी उधर ही चली जाती है, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती है। तो क्या सच में मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अभी के समय में? जरूर कर रहा है, कर रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम समझदारी से यूज करेंगे तो कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। समझदारी क्या है उसमें? कोई समझदारी नहीं है, बैन होना चाहिए, एकदम बैन होना चाहिए, इंडिया में बैन ही हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये बच्चे तो बड़े बच्चे हैं, 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, या भी पिछला जनरेशन सुधरेगा ना, कम से कम जो गैस हो गया पिछला सुधरेगा। अच्छा, बीपीएससी यूपीएससी ये सब बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। अभी इसमें जो बच्चों ने टॉप किया है तो उन्होंने बताया कि हमने सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दिया था, एकदम छोटा मोबाइल रखते थे। तो क्या अभिभावक के तौर पे आपको लगता है कि सच में सोशल मीडिया बच्चों को डिस्टर्ब करता है और बच्चों को छोड़ देना चाहिए? बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। अब सोशल मीडिया मतलब एज ए प्लेटफॉर्म, आपको न्यूज लेना है तो एक सोशल मीडिया के थ्रू क्यों लेना है? सोशल मीडिया बहुत सारा चीज दिखाता है, उसमें आपको बेनिफिट से लेके आपको मतलब जो डिस्ट्रक्टिव मतलब नॉलेज है वो भी देता है उसमें। अच्छा, लेकिन अभी के समय में देखिए कि जो तमाम स्कूल हैं उन्होंने बच्चों को ग्रुप से जोड़ रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रखा है, वो क्लास करवाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अल्टरनेट क्लास करवाते हैं, आज स्कूल जाना है, कल जो है वो आपको मोबाइल पे क्लास होगा, फिर कल स्कूल जाना है, फिर परसों मोबाइल पे क्लास होगा। तो क्या स्कूल में भी एक अनुशासन, डिजिटल अनुशासन का कल्चर होना चाहिए कि भाई मोबाइल बच्चों को आपको नहीं दिखाना है तो मतलब नहीं दिखाना है? तो आज की डेट में बिना डिजिटल, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप का आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। यदि आप सोचिएगा हाँ रही सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया एक डिस्टेंस बना के चलिए, सबसे बेस्ट है आपको लैपटॉप। आप अपना पढ़ाई का जो ग्रुप में है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, वो डिपेंड करता है बच्चे के क्रेडिट पर, मतलब बच्चे के नॉलेज पे, बच्चे के गाइडलाइंस पे, और बच्चे के गार्जियन किस तरह से उसको टॉलरेट करके बड़ा किए उस पर डिपेंड करता है। यदि आप बच्चे को फ्री कर देते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चा आप खोजेगा कोई भी प्लेटफॉर्म
जहाँ उसको मन लगे। तो सोशल मीडिया मिल गई इसी रूप से। एक तो सबसे बड़ा समस्या हमको ये नजर आता है कि अभी के समय में बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया का एक्सेस है, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमें भी वही चीजें दिख रही हैं। अगर हमारा 2 साल का बच्चा मोबाइल पकड़ रहा है उसको भी वही चीजें दिख रही हैं। अगर हमारा 12 साल का बच्चा मोबाइल पकड़ रहा है उसको भी वही चीजें दिख रही है। तो कोई फिल्टर नहीं है कि अगर ये बच्चा है तो इसको ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, सबको एक ही चीजें दिख रही है जी। तो ऐसे में तो समय से पहले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। और समझिए कि ये बच्चे के लिए मतलब बहुत दिक्कत है। और कुछ हद तक क्या बहुत हद तक गार्जियन भी दोषी है। 6 महीना साल भर का होता नहीं है शिक्षा मतलब इस पर शिक्षा मिलेगा, उसके नाम पर गलत ही लोग सीखता है। गलत ही लोग सीखते हैं। एक ही मेजर कमी हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो चलिए ठीक है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे स्कूल में सोशल मीडिया को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। डिजिटल मतलब हमारा चलिए पूरा दौर जो है वो डिजिटल हो चुका है, लेकिन हमारे बच्चों को अभी भी डिजिटल यूज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं किया जाता। हम जो है वो हमें जो कांटेक्ट मिलता है हम लोग वो देखते हैं, हम लोग जो चीजें मिलती है वो हम लोग देखते हैं। अभी के समय में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि हम सोशल मीडिया से दूरी बना के रखते हैं। क्या ये जरूरी है पढ़ाई के लिए? सोशल मीडिया से बहुत जरूरी है दूरी बनाए रखे हुए। हम भी सोशल मीडिया यूज करते हैं लेकिन नहीं करते। फेसबुक, इंस्टा कुछ नहीं यूज करते अभी। कुछ भी नहीं। बीपीएससी इंटरव्यू दिए थे इस बार, मेरा मेरिट नहीं बना है। अच्छा, अभी दुर्गा का फिजिकल करने आए हुए हैं, पीटी मेंस दोनों तो आपने स्पेशली एग्जाम के लिए सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया? हाँ, सब एग्जाम के लिए। तो पहले अगर पहले भी नहीं, कभी यूज नहीं। इंस्टा फेसबुक तो यूज ही नहीं किया है, कभी यूज नहीं किया। उसके पीछे की आपकी सोच क्या थी? वही पढ़ाई के लेके वगैरह, उसमें टाइम वेस्ट होता है ज्यादा। अगर तो रील देखते रह गए, कभी कुछ करते रह गए, उसी मोबाइल चलाते स्क्रॉल करते रह गए लाइब्रेरी में बैठ के। उससे बढ़िया कुछ करो ही मत। कुछ बच्चे हमको बता रहे थे कि अगर हम इसके यूज को अगर लिमिटेड करते हैं, अगर हम लोग अपने दिमाग से इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो क्या ये संभव है कि हम? डालता ही नहीं, डालता है, इम्पैक्ट डालता है बहुत मैम। क्योंकि हम वो मोबाइल खोलेंगे तो उसमें रील आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो उसको देखने में टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दिमाग को बहुत अट्रैक्ट भी करता है। बहुत अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट भी बहुत करता है अट्रैक्ट। लेकिन अब दिक्कत ये है कि एक 10 साल का बच्चा कैसे तय करेगा कि कौन सा अच्छा चीज हमको ऑब्जर्व करना है, कौन सा अच्छा चीज को हमको एक्सेप्ट करना है और कौन सा को रिजेक्ट कर देना है? उसके लिए तो गार्जियन को ही चाहिए, गार्जियन को सजेस्ट करना चाहिए कि बाबू इस तरह से करोगे तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारे लाइफ में आगे में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो है खाने पीने का समय, टाइमिंग, उठने का, जागने का, ऐसा होता है कि लोग मोबाइल बच्चा लोग देखता है, रात में सोता है लेट से, उठता है लेट से, उससे उसका पढ़ाई लॉस होता है, शारीरिक भी खराब होता है। कई बार तो हम लोग खुद अगर मोबाइल मान लीजिए सोने का समय 10 बजे है हमारा या 11 बजे है हमारा, जरा सा अगर मोबाइल निकाले तो आधा घंटा हमारा चला जाता है। और ये भी होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि जब तक नींद नहीं आ रहा तब तक मोबाइल देखते हैं, लेकिन जब तक मोबाइल देखते हैं तब तक नींद नहीं आता। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। बहुत लोग यही आदत है बच्चे लोग का। हालांकि हमारा भी देखिए नाती है 2 तो एक तो अभी तैयारी कर रहा है मेडिकल का, एक तो जो है 7 में है, वो ज्यादा देखता है ये आपको गेम वगैरह ज्यादा देखता है। और मम्मी को मोबाइल भी जल्दी नहीं ले देता है, कहता है कि नहीं आपको देखने दो। हाँ, ये सब थोड़ा सा है, उसको हम जाते हैं तो समझाते हैं। बच्चों का सच में एकाग्रता भंग करता है मोबाइल। हाँ करता है, हाँ करता है, बिल्कुल करता है। मतलब जो ध्यान लगाना चाहिए था पढ़ाई में वो ध्यान लग जाता है गेम में। हाँ, गेम में लगाता है, गेम में लग जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में सोशल मीडिया जो है वो बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन में। सोशल मीडिया अगर नहीं रहे तो सही बात है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज से हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। बहुत सारा मुद्दा अभी के समय में तूल तभी पकड़ता है जब सोशल मीडिया पर वो मुद्दा जो है लोगों के ध्यान में आता है। ऐसे में सोशल मीडिया का एक जरूरत तो है ही लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं उन लोगों को अपने जीवन में एक्स्ट्रा डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया हाथ में आ जाए, मोबाइल हाथ में आ जाए, आपका जो है रील्स हाथ में आ जाए, शॉर्ट वीडियो हाथ में आ जाए, तो फिर वो आपका कितना समय ले लेता है ये पता नहीं चलता। तो फायदा और नुकसान दोनों है, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसके फायदे को देखते हैं या उसके नुकसान से गुजरते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कि आपका भी बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से डिस्टर्ब हो रहा है या सोशल मीडिया के एडिक्शन का शिकार हो चुका है, जरूर बताइएगा। और अगर नहीं है तो सोशल मीडिया से कैसे वो बचा हुआ है ये भी जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।